नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट स्टार क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एडवांटेजेस ऑफ एक्टर बनने के क्या क्या फायदे हैं वो हमने देखा था। जैसे कि हम सबसे बड़ा बेनिफिट यही है दोस्तों कि एक्टर बनने का जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो एक्टर बन के कर सकते हैं। जैसे कि 10 लोगों को मारना, जैसे किसी का रेप करना, किसी की चोरी करना, डाका डालना, किसी के बम से उड़ाना, किसी को गोली मारना, ये सब सारी चीजें हम फिल्मों में कर सकते हैं एज एन एक्टर, जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि हम बायोपिक में काम करते हैं, किसी ने और ने जो जिंदगी जी है वो हम जिंदगी जी सकते हैं, वो हम एज एक्टर बन के कर सकते हैं। और हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या थॉट्स है समाज के प्रति, वो हम फिल्मों में दिखा सकते हैं। वो भी हमको लिबर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नाना पाटेकर की क्या सोच है समाज के ऊपर, उन्होंने फिल्म की थी, क्रांतिवीर फिल्म की थी, और उन्होंने उसमें जो आखिरी जो बोला है 2 मिनट का जो सीन है, जो लास्ट एंड में फिल्म में, क्रांतिवीर फिल्म में कितना बढ़िया तरीके से बोला है, आओ आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, आओ मुझे लटकाओ। ये जो सीन था कितना बढ़िया सीन था। यानी कि जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते और आप उनमें क्या थॉट्स है वो थॉट आप फिल्मों में आप दिखा सकते हैं। ये सबसे बड़ी लिबर्टी है और सबसे बड़ा बेनिफिट है। एज आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। और ये भी चीज है, आपके साथ आपके जो फैन बेस है, इतना बड़ा फैन बेस बन जाता है आपको फोटो खींचने के लिए। आपका फोटो कहीं लगाने के लिए आपको लाखों रुपए मिलते हैं। जैसे कि कहीं ब्रांडिंग में भी आपका फोटो, सिर्फ फोटो ऑटोग्राफ के भी पैसे आपको मिलते हैं एज एन एक्टर बनते हो। और जब फैन बेस बनता है, जब आप फेमस एक्टर बन जाते हैं तो आप इजीली पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, पॉलिटिशियन आप बन जा सकते हैं। तो और काफी सारे बेनिफिट है। आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ के ऊपर आप खुद ध्यान देते हैं। आज लोग हेल्थ के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। तो जब आप एक्टर की सोच रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज आती है कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये सारे बेनिफिट हमने देखा है लास्ट सेशन में। तो आज हम देखेंगे दोस्तों डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्टर। देखिए दोस्तों, जैसे ही बेनिफिट है एक्टर बनने के, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है एक्टर बनने के। तो देखिए दोस्तों, पहला है डिसएडवांटेजेस, डाउनफॉल। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में डाउनफॉल जो आता है इतना भयंकर आता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ राजेश खन्ना जी का, जिन्होंने 1969 टू 1971 3 साल में लगातार 15 फिल्म में सुपर डुपर हिट दी थी। 15 फिल्में। तो उनको पहला सुपरस्टार कहा जाता है इंडिया का। लेकिन आगे जाके उनके लाइफ में यही दौर आता है कि उनको ब्लैक सुपरस्टार भी कहा जाता था उनके लाइफ में, क्योंकि आगे उनकी फिल्में काम नहीं करती थी। तो कहने का मतलब है इस ये इंडस्ट्री में जब आप एक्टर बनते हो तो डाउनफॉल बहुत बढ़िया आता है। जॉब अनसर्टन, मतलब यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं है। आज आपको काम मिला, कल आपको काम नहीं मिलेगा। एक काम मिलने के लिए 3 साल 2 साल आपको मेहनत करना पड़ता है। तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा देखो, नो प्राइवेसी। आप जब एक्टर होते हो तो आप पब्लिक हो जाते हो, आपकी जो प्राइवेसी है बहुत ही कम हो जाती है। आप बहुत ही कम चीजें प्राइवेट में कर सकते हैं। और ये इसका बेनिफिट है दोस्तों। अगर समझो मान कोई एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, सुपरस्टार है एग्जांपल के तौर पर, आज के जो नामी सुपरस्टार है, कोई भी सुपरस्टार है, और मानो इनका किसी पुलिस के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया, तो रातों रात उन्होंने किसी पुलिस को गाली दे दी, एग्जांपल के तौर पर गाली दे दी, तो रातों रात उनके फैन ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी उनके फैंस है तुरंत कम हो जाते हैं और वो जमीन पे आते हैं। कहने का मतलब है नो प्राइवेसी। तो ये भी इसका बैड इफेक्ट है। जैसे वन नाइट ऑन फ्लोर, एक रात, तो इसी का प्राइवेसी हुआ। एक रात में जैसे आप सुपरस्टार हो गए, एक रात में जैसे स्टार बन सकते हैं एक्टर, वैसे ही एक रात में जमीन पे भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल तो पुराना एग्जाम्पल है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। निम्मी करके एक एक्ट्रेस थी पुरानी फिल्मों में। उन्होंने एक फिल्म की थी, एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था हमरा, जिसमें सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब थे। और वो फिल्म देखो रातों रात स्टार बन गई, मतलब वो हीरोइन रातों रात स्टार बन गई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म। लेकिन आगे जाके उनकी एक भी फिल्म नहीं चली थी। तो वैसे ही रातों रात आप स्टार बन सकते हैं, रातों रात आप जमीन पे भी आ सकते हैं।
हाँ, एक्टर बनने के लिए नेपोटिज्म भी है दोस्तों। यहाँ इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। कैसे है? जो लोग ऑलरेडी एक्टर है, जो लोग ऑलरेडी प्रोड्यूसर है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, लिंक्स मिल जाते हैं, वो पार्टीज में जाते हैं, तो उनका जो ऑलरेडी रैपो बिल्डअप होता है डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, सिंगर के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, तो वहां पे उनको बेनिफिट मिलता है कि उनको वहां घूमना नहीं पड़ता। लेकिन आउटसाइड ऑफ एक्टर, जो जिनके फिल्म लाइन में कोई नहीं है, तो उनको अगर काम करना हो तो उनको 2 या 3 साल सिर्फ कांटेक्ट बनाने में ही निकल जाते हैं। ये नेपोटिज्म है इसमें। तो ये भी एक बैड इफेक्ट है एक्टर बनने का। सेल्फिश, आप जब आपका माइंडसेट एक्टर बनने का फिक्स करते हैं तो आप एक सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश यानी कि आपको बाकी कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे एक्टर बनना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे साबित करना है खुद को, मुझे दुनिया के सामने नाम कमाना है, चाहे मेरे घर में कुछ भी चल रहा हो, चाहे मेरी फैमिली में वो कुछ भी कह रही हो, चाहे मुझे दोस्त क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समाज का लेना देना नहीं है। मैं अकेले रहूंगा, रूम में रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मुझे खाना ना मिले नहीं, मैं कुछ भी खाऊंगा, लेकिन मैं एक्टर बनूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना ना पड़े। तो ये पोजीशन आती है दोस्तों जब आप एक्टर बनना डिसाइड करते हैं। तो तीसरा है सातवां दोस्तों, गवर्नमेंट का सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप बाकी चीजें फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, कोई फील्ड लो, जैसे कि इंजीनियर ले लो, जैसे कि टीचर ले लो, जैसे कि ग्राम सेवक, IAS IPS जो लेते हो, तो वहां पे कुछ आपके खुद के फैमिली से सपोर्ट मिलता है, साथ में गवर्नमेंट का भी आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब आप एक्टर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि जैसे कि कम यानी कि बहुत ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII, ये जो स्कूल है, अब गवर्नमेंट स्कूल कितने एक्टिंग है इंडिया में? इंडिया में गवर्नमेंट एक्टिंग स्कूल कितने हैं? बहुत ही कम है। तो और एक्टर कौन बनना चाहता है? लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं। और इसीलिए क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा कम है लेकिन थोड़ा कम है सपोर्ट, लेकिन बाकी चीजों में सपोर्ट जो है ज्यादा है। फीस, आप जब एक्टर बनना चाहते हो, जैसे कि आज देखा जाए विजिटिंग गुड्स इंटरनेशनल स्कूल, उसके बाद अनुभव केयर एक्टिंग स्कूल, उसके बाद किशोर नमित एक्टिंग स्कूल, बेरी जॉन एक्टिंग स्कूल, उसके बाद रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल, जो भी नामांकित एक्टिंग स्कूल है इंडिया में, उनकी आप फीस ऑनलाइन चेक कीजिए क्या फीस है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनकी फीस होती है एक्टर बनने के लिए। तो एक जब एक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए। एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो भी आप एक्टर बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, ज्यादा समय, क्योंकि सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम बाहर जाएगा। और अगर आप कहीं कोर्स करते हैं तो वहां पे थोड़ा टाइम कम जाएगा। लैकिंग। और देखिए दोस्तों, जब आप एक्टर बन के कोर्स करके जाते हो ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आप में कुछ कमियां होती है, हर एक में कमियां होती है, लेकिन आपकी में जो कमियां है ना, कोई बताने वाला नहीं होता है। हाँ, जिनके कोई रिलेटिव्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, जिनके कोई है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो इंडिविजुअली जाके एक्टर बनना चाहते हैं ना, उनमें जो कमियां है, वो कमियां बताने के लिए कोई नहीं होता, तो उनको खुद को कमियां ढूंढना पड़ता है। इसीलिए उनको ज्यादा समय लगता है बनने के लिए। अब देखिए पंकज त्रिपाठी देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर देखिए, उनमें टैलेंट कम है, काफी ज्यादा टैलेंट है उन लोगों में, लेकिन क्या है, वो टैलेंट शुरुआत में थोड़ी टैलेंट दिखता है, लेकिन वो थोड़ा कमियां पूरा करने में 12 साल 8 साल इस तरह स्ट्रगल उनको लगता है, क्योंकि वो कमियां तुरंत कोई नहीं बताता। उन्होंने अपने दम पर अपना नाम कमाया, इसलिए कि कमियां खुद ने ढूंढा और खुद ने उस कमियां को पूरा कर दिया। तो ये चीज है दोस्तों। ध्यान देखो, पुअर और रिच, जैसे मैंने बोला कि पुअर, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। आप एक्टर बनने जाते हो बॉम्बे, एक्टर बनने जाते हो दिल्ली, एक्टर बनने जाते हो कहीं और सिटी, और वहां पे कुछ और ही बन सकते हो, क्योंकि पैसा नहीं है, खाना नहीं है, सपोर्ट नहीं है किसी का। पुअर हो तो ऑडिशन के लिए पैसा नहीं है, क्लास करने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम आगे जाकर देखेंगे एक्टर बनना क्यों डिफिकल्ट है, इस पे हम सेशन जरूर लेंगे। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये आपका बेनिफिट है, थोड़ा आपको घर से सपोर्ट मिलता है, पैसा आपका उनकी जेब में होता है, तो आप ज्यादा दिन तक आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक स्ट्रगल ही कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये थोड़ा उनका बेनिफिट आता है।
स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, सबसे अगर एक्टर बनना चाहते हैं आपको मेंटली बहुत टफ होना होता है, मेंटली बहुत टफ। आपके डाउनफॉल में आपको स्ट्रांग होना होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है। कुछ भी चीजें सामने आए तो वहां पे शांत रहना होता है। तो मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर और बहुत टफ होना होता है। किसी स्ट्रेस तनाव क्यों आता है? इसलिए आता है एक तो आपको काम नहीं मिलता, आपके पास पैसा नहीं बचता, आपके 2-4 साल ऐसे ही जाते हैं काम ढूंढने में और आगे कुछ आपको नजर नहीं आता। तो उस चीज में आपको आता है स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस कायम रखने के लिए आप गलत रास्ता चुन सकते हैं, गलत फील्ड में जा सकते हैं। तो वो मैनेज करने के लिए गलत आदत भी लग सकती है, जैसे शराब पीना, उसके बाद सिगरेट पीना, इस तरह की आदत भी आपको लग सकती है। तो वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको मेंटली स्टेबल, मेंटली टफ होना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, हम वर्ल्ड बेस्ट स्टार क्लास में है। हम इन चीजों को कैसे काबू में रखना है, इन प्रॉब्लम को कैसे दूर हटाना है, वो हम सीखेंगे आगे जाके, और हम एक्टर तो बन के ही रहेंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड बेस्ट स्टार के साथ जुड़े दोस्तों। 12वां है डिसीविंग बाय पीपल, यानी कि आप लोगों के द्वारा आप फंसाए जा सकते हो। मतलब आपको लोग फंसाएंगे इंडस्ट्री में, आपको कुछ मालूम नहीं होता है। आपको बोलेंगे इस फिल्म में मैं आपको रोल दूंगा, आप इतना पैसा दीजिए। आपको बोलेंगे 10,000 दीजिए, आपको इस फिल्म में, इस सीरियल में, इस एड में, इस वेब सीरीज में आपको रोल मिलने वाला है। आप वहां पे पैसा दे देते हो और वहां पे फंस जाते हो। आपने बहुत सारे लोग हैं कि जो फंस जाते हैं पैसा वाले मॉडलिंग के चक्कर में। मॉडलिंग, जैसे कोई एक्ट्रेस हो, मॉडलिंग, किसी ने बोल दिया मैं आपको मॉडलिंग में आपको रोल दूंगा, मॉडलिंग में आपको काम दूंगा, आप पैसा दे दो। उनको आप 10-50 हजार देते हो, फिर आपको काम नहीं मिलता। ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे आप लोगों द्वारा फंसाए जा सकते हो। तो देखिए सर, काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी है एक्टर बनने के, ये डिसएडवांटेजेस है। और आपको मैं जो करंट अगर आपको मैं बताऊं डाउनफॉल, 2007 में अक्षय कुमार जी के 3-4 फिल्में सुपर डुपर हिट आई, जैसे कि हे बेबी, वेलकम, और उसके बाद और एक फिल्म है उनकी नमस्ते लंदन, सुपर डुपर हिट। और रिसेंटली लास्ट 2 साल से अक्षय जी के 10 फिल्में फ्लॉप है। अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है, बड़े मियां छोटे मियां, अभी उनको इससे उम्मीद है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको अप डाउन्स इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। एक ड्रॉबैक है, तो वहां पे आपको स्टेबल, सस्टेन रहना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, वो भी ऑलवेज। और दोस्तों, इसका और एक बेनिफिट डिसएडवांटेज है, और एक डिसएडवांटेज भी है ऑडिशनिंग कंटिन्यूअस। आपको कंटिन्यूअस ऑडिशंस देना होता है, कंटिन्यूअस किसी रोल के लिए। अगर आप स्टार भी बन जाते हो, किसी के ऊपर बायोपिक बनना हो, तो बायोपिक के लिए आपको 2-2, 3-3 महीना उसके ऊपर काम करना होता है। तो ये भी आपको एक्टर बनने का डिसएडवांटेजेस है। तो देखो दोस्तों, हमने आज देखा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टर क्या है। इससे पहले हम एडवांटेजेस देखा, तो हम यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से फायदा जो है हो सकता है। थैंक यू सो मच।